जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, कैसे हो आप सब। 20 लाख से नीचे का लोन है तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। बैंक आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। कई सारे भाई हमारे मुझे बताते हैं कि सर मेरा जो लोन है वो 5 लाख का है, 10 लाख का है, 20 लाख का है या फिर 30 लाख रुपए का है। और मुझे कितने लोन तक पे डरने की जरूरत है? क्या मुझे ऐसा कोई अमाउंट है जिसके नीचे अगर मेरा लोन है तो मुझे ज़्यादा कुछ खास टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है? बैंक मेरे ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं कर सकता। तो आज आप लोग चाहो तो एक कॉपी में लिख लो, अगर आपके लोन का अमाउंट 20 लाख रुपए से कम है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर मेरा तो 25 लाख है, मेरा तो 30 लाख है, मेरा तो मान लो 50 लाख है। अब जो 20 लाख की मैं बात कर रहा हूँ वो एक सिंगल बैंक से बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपका 50 लाख रुपए का लोन होगा, सब क्रेडिट कार्ड वगैरह मिला के 40 लाख रुपए बन रहा होगा। लेकिन अगर आपका किसी भी एक बैंक से, किसी सिंगल बैंक से 20 लाख के अंडर का लोन है ना, तो सबसे पहले तो एक चीज आप लोग जान लो कि बैंक के हाथ कट गए। जी हाँ, हमारे जो इंडियन बैंकिंग एक्ट है उसके अंदर एक कोर्ट होता है जिसको हम डीआरटी कोर्ट कहते हैं, ठीक है। वो डेट ट्रिब्यूनल रहता है, वहां पर जो लोन्स होते हैं डीआरटी के अंदर, जो अनसिक्योर लोन है वो 20 लाख से ऊपर वाले ही जा सकते हैं, उससे नीचे वाले नहीं जा सकते। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। जो 20 लाख से ऊपर के लोन्स है, अगर वो अनसिक्योर लोन्स है तो वो डीआरटी में जा सकते हैं। बट अगर 20 लाख से नीचे है, 1 रुपया भी नीचे, कई लोग बोलते हैं ना कि सर मेरा लोन 19 लाख रुपए का था, टोटल सब जोड़ जाड़ के बच रहा था, बट इन्होंने जानबूझ के चार्जेस बढ़ा के मेरा 21 लाख रुपए कर दिया है, 22 लाख रुपए कर दिया है। तो क्या अब ये डीआरटी जा सकता है? नहीं जा सकता। आपका जैसे मान लो जिस दिन से आपका डिफॉल्ट हुआ, सपोज करते हैं आपका जो डिफॉल्ट है वो कुल मिला के 18.5 लाख रुपए था उस टाइम पे, और अब बढ़ के 21 लाख रुपए हो चुका है 6 महीने के बाद। क्या अब डीआरटी में आपका लोन जा सकता है? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि डीआरटी का जो कोर्ट है वो सीधे कहता है कि जिस टाइम पे डिफॉल्ट हुआ होगा उस टाइम पे जो बचा हुआ अमाउंट होगा, जो भी आउटस्टैंडिंग में से बच रहा होगा, उस लोन अमाउंट पे कैलकुलेशन होगी। अब कई लोग बोलेंगे कि ये डीआरटी और नॉर्मल लोन्स में क्या फ़र्क हो जाएगा, डीआरटी कोड ऐसा क्या खास है। अब आप सभी को पता है जो हमारे अनसिक्योर लोन्स हैं, जितने भी लोन्स होते हैं अनसिक्योर, उनके अंदर आपने किसी भी प्रकार की कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं कर रखी। जो सिक्योर लोन होता है उसके अंदर तो बैंक के पास गारंटी रहती है। तो बैंक अक्सर क्या करता है कि वो क्या कहते हैं, नोटिस वगैरह भेज के फिर कोर्ट से डिक्री लेके आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको ऑप्शन कर सकता है। उसके पास ये सारे राइट्स होते हैं अगर आप साल 1.5 साल लोन ना भरो तो, ठीक है। बट अनसिक्योर लोन में आपने कोई गारंटी नहीं दे रखी है, कोई गारंटर नहीं लगा हुआ है। अगर गारंटर लगा भी हुआ है तो वो भी बात है कि उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, सीधी सी बात है। अगर उसको भी नोटिस भेज देंगे तो उससे भी पैसा नहीं मिलेगा कोई खास। अगर एक अनसिक्योर लोन का डिफॉल्टर ये सोच ले कि मेरे को पैसा जब तक उसके पास आएगा नहीं वो दे ही नहीं पाएगा, या फिर उसको देना ही नहीं है, तो मैं आप एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी बैंक उससे पैसा ले ही नहीं सकता कुछ भी करके चाहकर। समझे? अच्छी बात तो नहीं है ये, लेकिन जिसके पास पैसा है ही नहीं वो देगा कहां से, सीधी सी बात है। अब डीआरटी कोर्ट के पास एक पावर है, समझ रहे हो। जैसे सपोज करो कि आपके अनसिक्योर लोन को वो एक सिक्योर लोन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? अगर बैंक डीआरटी जाता है, जैसे मान लो आपका एक सिंगल लोन 25 लाख रुपए का है, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, लेकिन लीगल टर्म जानना जरूरी है। कई लोग बोलते हैं कि सर आपने बोला कि 20 लाख रुपए से ऊपर वाले लोन्स के अंदर ये हो रहा है, मेरा 22 लाख रुपए का लोन है, क्या करना चाहिए? ये तो बहुत डर वाली बात हो गई, बैंक तो डीआरटी चला जाएगा। जा सकता है, जाता नहीं है। होता क्या है, देखो आपको लॉस बताना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हो तो हो सकता है राइट ऑफ के बाद या फिर सेटलमेंट के टाइम पे ये लोग आपको ये चीजें कह के डराएंगे। तो आपको उसको किस तरीके से, जैसे कई भाई हैं जिनका 15 लाख रुपए का लोन होता है या 10 लाख का होता है, उनको भी डीआरटी के नाम पे डराया जाता है, जबकि उनका केस तो डीआरटी में जा ही नहीं सकता कुछ भी करके। समझ रहे हो? अगर वो डीआरटी में जाने की ट्राई भी करेंगे, पूरा जोर लगा लेंगे, तब भी बैंक डीआरटी नहीं जा सकता। बट वो लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें पूरी नॉलेज ही नहीं है उस बारे में। उनको अभी बैंकिंग के बारे में कि जब लोन डिफॉल्ट होता है तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं, वो चीज़ें पता ही नहीं। जब पता ही नहीं तो बेचारे डर के बैठे रहते हैं, बेचारे टेंशन में रहते हैं, बेचारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। समझे? रात रात को नींद नहीं आती उन लोगों को। क्यों नहीं आती? क्योंकि नॉलेज की कमी है। जब आप अपने दिमाग के अंदर नॉलेज कम डालोगे तो आपको हर चीज़ से ही डर लगेगा कि ये जो नई चीज़ हो रही है कहीं ये मेरे को इफेक्ट तो नहीं करेगी। अगर बेस पर नहीं भी कर रही होगी ना,
तो आपको लगेगा कि शायद मुझे इफेक्ट कर सकती है, समझे। अब जब डीआरटी में आपका केस बैंक कर सकता है तो उसके अंदर क्या प्रोबेबिलिटी रहती है। देखो एक केस अभी मैं कुछ साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की, वो डीआरटी में गया था, हमारे दिल्ली के एक लाला जी थे। उन लाला जी के साथ क्या हुआ था, उनका एक डीएफसी बैंक, आगे जोड़ लेना, मैं पूरा नाम नहीं ले सकता, उससे कुल मिला के कुछ समथिंग 60 लाख रुपए का अनसिक्योर लोन्स वगैरह चल रहे थे उनके। तो बैंक डीआरटी कोर्ट उनको समन वगैरह भिजवाता है, डीआरटी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि डीआरटी कोर्ट सर ऐसे ही चला जाएगा फिर तो, जब उनके पास पूरे राइट्स है तो। देखो डीआरटी कोर्ट में भी बैंक को 20% या फिर 25% पैसा भरना पड़ता है। हाँ, लेकिन वो जल्दी वहाँ पर एक्शन वगैरह होता है, इस चक्कर में बैंक वहाँ पर अगर उनके पास राइट्स रहेंगे तो वो लोग ट्राई करते हैं कि मैं डीआरटी कोर्ट में फाइलिंग वगैरह करूँ सिंपली, ठीक है। तो डीआरटी से सामान उनको आया, अब सब सामान आया तो भाई साहब वही है कि अनसिक्योर लोन है, कुछ नहीं होगा, क्या बड़ी बात है, छोड़ देते हैं ऐसे ही, ठीक है। 2 बार और सामान आया, नहीं हुआ, नहीं गया, 4थी या 5वीं डेट के अंदर ऑर्डर पास हो गया उनके अगेंस्ट में, और जो उनके अकाउंट्स वगैरह थे पहले तो उनको फ्रीज करा गया डिजिटलाइज रूप में सारे, ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था, आज से अगर 20 साल पहले चले जाओगे तो मेरे भाई सीधी सी बात है, तब ज़्यादातर कैश में पैसा रहता था लोगों के पास, समझे। तो उनको फ्रीज करना या फिर ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती थी। बट आज के टाइम में क्या, आपने एक जगह पे पैन कार्ड दे रखा है, उस पर 10 अकाउंट तुम्हारे होंगे तो उनको भी फ्रीज कर सकते हैं अगर एक ऑर्डर पास हो जाए। पैन कार्ड भाई वो तो नंबर डालेंगे, उनको पता लग जाएगा कौन कौन से अकाउंट से, सीधी सी बात है। और सेकेंडरी डीआरटी के बाद सबसे बड़ी पावर ये होती है कि अगर आपके नाम पे कोई ज़मीन है, कोई जायदाद है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई बैंक बैलेंस है, कोई एफडी है, तो डीआरटी कोड चाहे तो उसको भी अटैच कर सकता है। हाँ, एक मिस इन्फॉर्मेशन लोगों ने फैला रखी है, मैंने 1-2 वीडियोस देखे थे, उसमें लोग कहते हैं कि डीआरटी कोड से लोग आपके फादर की प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं या आपकी वाइफ की प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर लोन आपके नाम पे है, अगर आपकी वाइफ गारंटर है तो बात अलग हो जाती है, तो गारंटर भी इसके अंदर आ जाएगा। बट अगर आप सिंगल लोन बोरोवर हो तो आपके नाम पे ही डीआरटी में वो करवा सकते हैं, जो प्रॉपर्टी वगैरह है वही आपकी अटैच कर सकते हैं, आपकी कोई फैमिली के नहीं कर सकते। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे नाम पे कुछ है ही नहीं, तो मैं उन पे ये कहता हूँ कि देखो आप इंतज़ार मत करो, समझ रहे हो। कोई भी कोर्ट केस अगर बैंक फाइल करता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डीआरटी में भी ज़रूरी नहीं है कि बैंक जीत जाए, समझे। लाला जी ने क्या गलती करी कि समन्स आते रहे, इग्नोर करते रहे लाला जी, समझ रहे हो। अगर वहाँ केस जाता, पहली बात तो केस वहाँ गया था, केस जाएगा, आप वहाँ केस लड़ोगे तो उसमें टाइम लगेगा, और दूसरी बात है वहाँ पर भी सेटलमेंट के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक बार मेरे एक भाई ने मुझसे पूछा था, सब्सक्राइबर ने, कि सर ज़्यादा से ज़्यादा अनसिक्योर लोन के अंदर क्या हो सकता है, तो मैंने उनको बताया ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट ही होती है। वो चाहे तो कलकत्ता केस फाइल कर ले आपके अगेंस्ट सेक्शन 25 में, वो चाहे तो डीआरटी चले जाएं, वो चाहे तो कुछ और भी करने की ट्राई कर ले। अगर कोर्ट में आप सही तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हो, वहाँ पर अपने लॉयर वगैरह को भेज रहे हो या खुद जा रहे हो, तो वहाँ पर भी यही निकल के आएगा, एट द एंड आपको ऑर्डर पास करने से पहले बोल दिया जाएगा कि सेटलमेंट कर लो। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो आपको घर पे 10% का मिल रहा होगा बेवर, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए कि भाई 20% में कर ले, 15 में कर ले, 5% ऊपर नीचे 10% चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहा हूँ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो अनसिक्योर लोन्स है, जैसे कार वगैरह के लोन है या फिर कोई प्रॉपर्टी का मॉर्गेज का लोन है, तो वो भी 40-50% में सेटल हो जाता है एट दी एंड, अगर आप सही तरीके से अप्रोच करो, सही तरीके से समझो। तो एक सेफर लिमिट है 20 लाख रुपए से नीचे नीचे की, ठीक है। अगर सिंगल लोन के ऊपर है, कई लोग अभी भी पता बीपी फुलाएंगे कि यार मेरा लोन तो सब जोड़ जाड़ के 25 लाख का बन रहा। अरे मेरे भाई, तुम्हारे 10-5 लोन भी तो होंगे 5-5 लाख के, तो 25 लाख हो गया, कोई बड़ी बात। अगर सिंगल लोन 20 लाख के नीचे है, या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके 10 लोन उनके ऊपर मल्टीपल चल रहे होते हैं, उनके 9 लोन 10 लाख 5 लाख रुपए के होते हैं, और एक लोन कोई 22 लाख का होता है या 23 लाख का होता है, तो वो डरता है कि यार ये तो 20 लाख से ऊपर चला गया, या कार्ड 20 लाख से ऊपर चला गया, अब क्या होगा। तो डरना नहीं है मेरे भाई, सीधी सी बात है, चला गया कोई बात नहीं है तो है। अब बैंक के ऊपर है, बैंक नहीं करेगा। देखो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो हमारे ईसीएस के केसेस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ईसीएस की केस की प्रोबेबिलिटी ये होती है कि अगर 100 बंदों के लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं ना, तो उनमें से 4 बंदों पे केस हो सकता है ईसीएस का, ठीक है।
और 2-4 बंदों पे फॉर्जरी का केस कर सकती है बैंक। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी सबसे अच्छी होती है, पता है, अगर 1000-2000 केसेस होंगे ना 20 लाख से ऊपर वाले, तो उसमें से कहीं 1-2 के ऊपर डीआरटी का केस चलेगा। समझ रहे हो क्यों चलेगा? क्योंकि वहां पर उन्हें पैसा मोटा देना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन कुछ केसेस में बैंक ये भी देने को तैयार होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इसीलिए आप लोग अगर लोन थोड़ा 20 लाख से ऊपर है तो हो सके तो उसे 20 लाख के अंदर लाने की ट्राई करो। सिंपली है नहीं। अगर वो भी नहीं ला पा रहे हो, वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका, तो कोई बात नहीं है। बट आपको अगर कोई समन्स वगैरह आते हैं तो आप उनको ध्यान जरूर रखो, ठीक है। आप डीआरटी कोर्ट्स के समन्स को इग्नोर बिल्कुल भी ना करो, मैं पहले ही कहना चाहूंगा, ठीक है। और 20 लाख से नीचे तो मौज करो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे कुछ भी होगा, क्या होगा, ज़्यादा रिकवरी वगैरह है, थोड़ी कंप्लेंट्स वगैरह करके रुक जाएगी। अपना क्या लीगल नोटिस का रिप्लाई कर दो, केस में ज़्यादा ज़्यादा सेक्शन 25 फॉर्जरी या फिर अपना चेक बाउंस कर सकते हैं। उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं होती, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इनकी बातों में नहीं आना, इनकी चालों में नहीं फंसना है। मेंटली बिल्कुल भी डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी लगती है, कोई प्रॉब्लम लगती है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।